सबसे पहला सवाल सर आपसे यही होगा, हर एक एक्सपर्ट ने कहा कि हमें एक पॉलिसी चाहिए। सीकैम वेहिकुलर ट्रांसपोर्टेशन से होने वाले पॉल्यूशन से लड़ने के लिए किस पॉलिसी की तरफ बढ़ रहा है? क्या वो 25 साल पहले रेड लाइन ब्लू लाइन हटा के जो सीएनजी आई थी वैसा कोई मेजर शिफ्ट है जो अब ईवी की तरफ होने वाला है, या कुछ बीच का रास्ता सोचा जा रहा है? जी धन्यवाद। और जो सीएक्यूएम का एक्सपर्ट पैनल है वो तो अपना डेलिब्रेशन कर रहा है और उसकी रिपोर्ट कुछ टाइम में आएगी पब्लिक कमेंट के लिए। बट आई थिंक थोड़ा सा हमें समझना चाहिए कि पोल्यूशन जो ट्रांसपोर्ट से आ रहा है वो हमें कैसे इंपैक्ट कर रहा है, क्योंकि वो भी हमने समझा नहीं है क्लियरली। तो आप किसी भी स्टडीज को देखिए तो दिल्ली में जो दिल्ली के अंदर का पोल्यूशन है उसमें ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा कारण है। वो 30-35% से लेके 50% तक हो सकता है, डिपेंडिंग आप किस स्टडी को आप ले रहे हैं। क्या अभी तक ऐसी स्टडी भी नहीं हो पाई जो तय कर पाए कि पोल्यूशन कितना हुआ है व्हीकल से? तो स्टडीज वेरी करती हैं और आप किस टाइम पे वो स्टडी कर रहे हैं उससे भी इंपैक्ट पड़ता है, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि ऑलमोस्ट 1/3 से लेके आधा ट्रांसपोर्ट से आ रहा है। तो एक तो ये बात है, बट ये सिर्फ यही नहीं है। अगर आप किसी मेजर इंटरसेक्शन चौराहे पे हैं या मेन रोड पे हैं तो जो हवा आप ले रहे हैं अंदर वो एम्बिएंट एयर क्वालिटी नहीं ले रहे हैं। मतलब जो पोल्यूशन आप अंदर ले रहे हैं वो उससे कई गुना ज्यादा है, यानी जो मीटर में दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा सड़क पे है। एग्जैक्टली क्योंकि वहीं पे सारी धुआं निकल रहा है और वहीं पे आप खड़े हैं, चाहे आप कार में बैठे हो, टू व्हीलर में हो या वॉक कर रहे हैं, तो उससे हेल्थ इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। तो एक पॉइंट ये है, मैं अभी काफी टाइम से सुन रहा था, काफी सारा डिबेट हमारा PM 2.5 PM पे चल रहा है पार्टिकुलेट मैटर पे, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि आपके पास भी गाड़ी है, मेरे पास भी गाड़ी है। हम जो PUC टेस्ट करवाते हैं उसमें पार्टिकुलेट मैटर को मेजर ही नहीं करते। अच्छा, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप देखिए आप जाके अपना PUC टेस्ट देखिएगा। पॉलिसी मेकर्स को पता है, PUC टेस्ट मैंने अब की बार देखा, वो जो एक प्रिंट आउट आता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नापा जाता है, 1-2 सल्फर गैस नापी जाती है, 3 गैस नापी जाती है, PM 2.5 का कोई जिक्र नहीं है। तो जब हम मेजर ही नहीं कर रहे हैं कि हमारे गाड़ियों से क्या निकल रहा है तो हम उसको मैनेज कैसे करेंगे? सो पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 है कि जो हमारे ये टेस्ट होते हैं, चाहे PUC टेस्ट हो या टाइप अप्रूवल टेस्ट हो, ये लैब टेस्ट है। मतलब गाड़ी को लैब में रख एक आइडियल कंडीशन में टेस्ट किया जाता है, क्योंकि आप कंपेयर करना चाहते हैं कि भाई लिमिट से अच्छा है। लेकिन हमारी आपकी जो हेल्थ इंपैक्ट हो रही है वो लैब वैल्यू से इंपैक्ट नहीं हो रही है, वो हो रही है जब गाड़ियां सड़कों पे चल रही हैं। तो सवाल यह कि जो गाड़ी सड़क पे चलती है तो उससे जो धुआं निकलता है वो लैब से कितना गुना ज्यादा हानिकारक है। तो हमने पिछले साल एक स्टडी की थी दिल्ली में टू अंडरस्टैंड रियल वर्ल्ड एमिशन क्या है, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि रियल वर्ल्ड एमिशन लैब वैल्यू से कई गुना ज्यादा है। कितने गुना? कुछ केसेस में तो 25 गुना भी ज्यादा है। 2500% जी, हाँ जी, नॉट 25%, ओके, 25 गुना। और ये वेरी करता है कितनी पुरानी गाड़ी है, क्या यूज है, कमर्शियल है कि पर्सनल है, क्या मेंटेनेंस है, मैन्युफैक्चर वाइज। तो हमको ये समझना है कि ट्रांसपोर्ट को अगर हम क्लीन नहीं करेंगे तो दिल्ली की एयर पोल्यूशन को हम क्लीन नहीं कर सकते। सर जो आप बात बता रहे हो, आप और ज्यादा ग्रिम पिक्चर दे रहे हो कि जमीन पर सच्चाई क्या है। अब सवाल यह है कि पॉलिसी हर कोई कह रहा है, आप तो पॉलिसी के आदमी हैं, किस तरह की पॉलिसी यहां अपनाई जाने की सोच हो रही है? क्या ईवी को इंसेंटिवाइज करना एक तरीका है? क्या फोर्सफुल ये कहा जाए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा तो ईवी ही होगा? क्या उस तरह के ड्रास्टिक मेजर लेने होंगे? पॉलिसी लेवल पे क्या इंटरवेंशन की जरूरत देख रहे हैं आप? तो देखिए, पॉलिसी लेवल पे इंटरवेंशन एक बात है, बट सवाल है कि हम किस टाइप का इंटरवेंशन लें, पहले तो ये डिसाइड करना है। दिल्ली की एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम एक इमरजेंसी प्रॉब्लम बन गई है, हेल्थ इमरजेंसी है दिल्ली में। और आप तो कई बार मैंने आपके चैनल पे भी सुना है कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि दिल्ली छोड़ के चले जाओ। अब जिनकी रोजी रोटी वो जा तो सकते नहीं है, तो जब डॉक्टर्स हमको ये बोल कि आप दिल्ली छोड़ के चले जाओ तो ये हेल्थ प्रॉब्लम है और इमरजेंसी प्रॉब्लम है। तो जैसे हमने कोविड के टाइम इमरजेंसी मेजर्स लिए, हमें शायद एयर पोल्यूशन में इमरजेंसी मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो सवाल है कि ट्रांसपोर्ट में हम क्या कर सकते हैं। तो 3-4 चीजें हैं ब्रॉडली। एक तो वो व्हीकल सेगमेंट जो सबसे ज्यादा फायदेमंद है उसको हमको प्रमोट करना है, जैसे कि वॉकिंग,
साइकिलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसको हमको प्रमोट करना है बहुत मैसिवली तरीके से। सेकंड, व्हीकल फिर भी रहेंगे क्योंकि व्हीकल आपको रिक्वायरमेंट है, वो व्हीकल को हमको पूरा जीरो टेल पाइप एमिशन पे शिफ्ट करना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रहा कल हो जाए, 2 साल, 3 साल, 5 साल, डिपेंडिंग ऑन विच व्हीकल कैटेगरी शिफ्ट करना पड़ेगा। और तीसरा, हमको ये प्रॉब्लम को शिफ्ट करना पड़ेगा कि सिर्फ क्लीन व्हीकल खरीदना हमारा आपका काम नहीं होना चाहिए, हमको थोड़ा सा नज करना पड़ेगा जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्लीन व्हीकल बेचें। तो ये 3-4 चीजों पे काम करना पड़ेगा। और अगर आप देखें शहरों में जिन्होंने एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व की है, चाहे वो बीजिंग हो गई, लंदन हो गई, कैलिफोर्निया, इन्होंने इमरजेंसी मेजर ही लिया है, तब उनकी एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है।